अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रीद रईस। और नाज़रीन, ख़ानदानी मसाइल पर बात करने के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं कर्नल कुद्दूस साहब और उनकी फैमिली। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। वालेकुम सलाम। हेलो यंग मैन, हाउ आर यू? फाइन, माशाल्लाह, लुकिंग वेरी स्मार्ट, वेरी क्यूट। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। फरीद, असल में खानदानी मसाइल क्या होने हैं यार, जाहिर है जिंदगी है, तो ये तो जब तक इससे छुटकारा हासिल नहीं होता इंसान के पल्ले मसाइल तो हर वक्त होते हैं। तो हमारा को आज का इतना को मसला पेशीदा नहीं है, हम तो बल्कि आपको ये कहेंगे कि कोई ऐसी कोई काम करने वाली घर में अगर कोई एतबार वाली आपकी नज़र में हो तो बताइएगा। बड़ा मसला बना हुआ है घर में, वो हमारी काम वाली अचानक छोड़ के चली गई। अच्छा, मेरे घर की भी काम वाली छोड़ के चली गई है, यही मैं आपसे कहूँगा, आपकी नज़र में कोई है तो मुझे बताइए। तो आपके घर से काम वाली क्यों छोड़ के चली गई? आपके घर में भी कोई अब्दुल सलाम है? क्या हो गया भाईजान? वो मेरी वजह से काम छोड़कर नहीं गई, अलबत्ता बाजी उसके काम से खुश नहीं थी। बाजी सिर्फ तुम्हारे काम से खुश होती है और तुम्हारा काम एक ही है, हर वक्त किचन में घुसे रहना। जी, तो अच्छी बात है ना, काम छोड़ के चली गई। तो काम करती कहाँ थी? बर्तन धोती थी तो घी लगा हुआ था, सफाई करती थी तो कूड़ा सारा सोफों के नीचे कर देना। इससे बेहतर है बंदा खुद काम कर ले। ये जो आखिरी फिक्र है आपका, ये बड़ा अच्छा है और ये सिर्फ कहा ना करें, इसको किसी वक्त एडॉप्ट भी करने की कोशिश करें। यही अच्छा है कि बंदा काम खुद कर ले, तो कर लिया करो। क्यों कान खा रही हो मेरे 3-4 दिन से? डैडी, मम्मा आपको नहीं सुना रही, ये मुझे सुना रही हैं। बातों बातों में मुझे कई दफा कह चुकी हैं कि जब घर में बहू है काम करने के लिए तो काम करने वाली की क्या जरूरत है। हाँ तो सही कह रही हूँ, मेरी सास ने भी मुझे काम करना सिखाया था। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप ही जब इस घर में ब्याह के आई थी तो 2-2 घंटे किचन में से नहीं निकलती थी। वो सिर्फ इसलिए नहीं थी निकलती कि जब ब्याह के आई थी तो साथ तुम भी आए थे। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि आप एक बहू को कहे कि बहू के होते हुए नौकरानी की क्या जरूरत है। इस तरह की बात जो है वो जेब नहीं देती। हाँ, ये जरूर कहें कि बहू को भी काम करना चाहिए और वो जितने जोगी है वो काम करती है। अच्छा, बहू है वो नौकरानी तो है नहीं, और कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है कि नौकरानी नहीं है तो बहू उसकी जगह ले ले। वही मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ ना जी कि अगर घर का काम जो है वो उसकी तरफ देखा जाए तो वो तो फिर सब पे जिम्मेदारी है। डैडी, मुझे किचन में काम करने से कोई इतराज नहीं है। मैंने तो बस इतना कहा है कि एक माइक्रोवेव खरीद ले, अच्छा, कुकिंग रेंज खराब हुआ हुआ है वो बदल दे, अच्छा जी, और अगर डिश वॉशर लग जाए तो फिर तो क्या ही बात है मामा। क्या बात है, फिर सारे काम तो मशीनों ने करने, फिर तुम्हारी क्या जरूरत है? तो बीबी मशीन, कुछ खुदा का खौफ खाओ, ये जदीद दौर है। अगर बच्चे को इस तरह का तकाजा करते हैं तो उनकी सुननी चाहिए। फरीद साहब सही कह रहे हैं कुद्दूस साहब आप। इससे जरा पूछिए, ये अपनी जवानी में या बचपन में वो थापे के साथ कपड़े धोया करती थी, इसने क्यों मंगवाई वॉशिंग मशीन? बिल्कुल, मैंने नहीं कहा था, आपकी अम्मी ने आपसे कहा था कि वॉशिंग मशीन लेकर आओ। मेरी अम्मी आपकी सास थी जी बिल्कुल, उन्होंने आपके लिए वॉशिंग मशीन खुद मंगवाई जी। तो आप भी उसकी सास हैं, आप भी थोड़ा सा ख्याल कर ले। देखिए बीबी, ये मशीनें कोई इंसान का नेमुल बदल तो नहीं है, ये तो सिर्फ आसानी के लिए, और साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब आपकी आसानी के लिए ये मशीनें मौजूद हैं। तो अगर मशीन लग भी जाए तो उसमें कोई हर्ज क्या है? यू आर राइट मिस्टर फरीद, माय डियर फरीद। मशीन का क्या फायदा जब चलानी ना आती हो? ये मेरे पास मशीन है ना, ये इसलिए है कि मुझे चलानी आती है। अगर ना चलानी आती हो तो मेरे किस काम की? ले लो, कोई भी ले लो। ये मुझे चलानी आती है तो इतनी अहम है जी। अगर आप कहें तो मैं चला के दिखाता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे मालूम है आपको चलाने आती है ये। तो क्या कहने वाला था आपको कि एक आदमी ने अमेरिकन गन खरीद ली, अब उसे चलानी नहीं आती थी। गया वो जंगल में, गया भी बड़ी गाड़ी में, अमीर था, वहां जाके उसने बंदूक तान ली, अब उसको चलानी नहीं आती थी। क्या करे वो? इधर से करे, इधर से करे, इधर से करे, उसको तो पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। फरीद साहब,
इतनी देर में दरख्त के पीछे से एक बड़ा तगड़ा गुरीला निकला। अच्छा उसने बंदूक छीनकर उसको वो चपेड़े मारी। वो तो फिर मैंने आगे होकर लड़ाई छड़ाई अच्छा और उसकी बंदूक वापस लेके दी। गुरीले ने मुझे कहा कि अगर तुम्हारे साथ था तो मुझे पहले बताना था। अगर वो मैं बात ना बीच में ना पड़ता तो लड़ाई बहुत बढ़ गई थी। ये गुरिल्लों की दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है। जी जी। आप यकीन करें उनकी लड़ाई हो जाए ना तो वो अकेले लड़ने नहीं जाते। चाचा, फुफ्फड़, मासड़, भतीजा, इवन दामाद, उस दिन भतीजा भी काम पे नहीं जाता। जी जी सब आप इकट्ठे होकर लड़ने जाते हैं। आपसे बेहतर कौन जान सकता है इसको? वो खाने पीने का खर्चा भी उनमें डाल देते हैं, उनको मार के भी आते हैं। क्या कर रहे हो दुरानी, कुछ खुदा का खौफ खाओ। असल में बात ये है फरीद के यहाँ खानदानों के अंदर, फैमिलीज के अंदर सास जो है ना जी, वो क्या बड़ी खूबसूरत बात है कि सास को ये याद होना चाहिए कि मैं भी कभी बहू थी। बहुत अच्छी बात की। तो जो बहू है उसे भी ये जहन में रहना चाहिए कि मैंने भी एक दिन सास बनना है। तो बैलेंस करके चलना चाहिए। अगर घर में बहू जिसे बेटी समझना चाहिए जी अगर वो बच्ची कह रही है कि भाई कोई फलां चीज जो है वो घर की जरूरत है या वो ले आए तो मेरे काम में आसानी हो जाएगी, तो उसको ताने नहीं देने शुरू कर देने चाहिए, हाथ जरा हौला रखना चाहिए। और फिर मैं समझता हूं कि जिस घर में ये भाई साहब अब्दुल सलाम साहब हो वहां पे मशीनों से भी अगर काम पूरा हो जाए तो बड़ी बात है। भाईजान वैसे मशीनें इंसान को सुस्त कर देती हैं। तो मामू जान छोड़े ये सुस्ती और किचन खुद संभाल ले। जी वैसे भी अम्मा दुनिया के बेहतरीन शेफ मर्द ही तो हैं। बिल्कुल ठीक है अब्दुल सलाम, संभालो किचन, खुद ही पकाओ और खुद भी खाओ और अगर कुछ बच जाए तो हमें भी खिला दो। बस फिर पापा हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। वो जो प्लास्टिक के फ्रिज के ऊपर अनानास, सेब, केला लगा है, मामू तो उतार के वो भी खा गए हैं। क्या बदतमीजी है। और भाई वो मैंने साफ करने के लिए उतारे थे, खाने के लिए नहीं उतारे थे। भाईजान उस पे बड़ी मैल चढ़ गई थी। बेटा छोड़ो इस बहस को। कुदूस मैं तो कहता हूँ ये घर खाने पकाने का झंझट ही खत्म करो। बाजार से ऑर्डर देकर मंगा लिया करो। मगर देखो अभी मंगाओ, 2 पिज्जा मंगाओ। बिल्कुल भाईजान फजीता मंगवाइएगा। तुम क्या जानो फ्लेवर का स्वाद, तुम तो ये देखो कि एक के साथ एक फ्री कहाँ लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल, तुम टेस्ट छोड़ो अब्दुल सलाम, तादाद देखो पिज़्ज़ों की। ओ भाई ये बहस नहीं है और ना ही फरीद साहब मैंने कभी ये महसूस किया है कि खाना पीना ज्यादा है या कम है। अल्लाह ताला ने दिया हुआ है और ये बरकत है। जी हाँ, कोई भी खाए आपके हाथों या आपके दस्तरखान पे तो ये तो बरकत है। मगर मसला ये है कि घर के मसाइल को मिल के हल करना चाहिए। जी बिल्कुल। अव्वल तो चले एक काम वाली चली गई है तो दूसरी आ जानी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि घर में हम खुद ही काम कर लें तो फिर सिर्फ बहू का काम नहीं है ये। फिर सारे जो घर में रहते हैं वो सारे आपस में काम बांट लें। जी देखिए किसी नौकर पे भी ऐसे ही बेजा इल्जाम तराशी जो है वो अच्छी बात नहीं है, वो भी इंसान होती है। असल में वाकई उसके नाक में दम किया हुआ था इन लोगों ने, दोनों बहन भाइयों ने। हम लोग भी उसी में शामिल थे। मैं नहीं ये कहता कि हम कुछ कम करते थे, काम ज्यादा था, उस बच्ची बेचारी के ऊपर लोड ज्यादा था, वो छोड़ के चली गई। आप जब काम वाली भी रखते हैं तो फिर आप सारे ही हाथ पांव छोड़ देते हैं कि भाई जो काम वाली है अब सारे काम वही करेगी। भाई वो एक इंसान है, उसकी भी एक लिमिट है जी। उस बेचारी के पास भी जितनी सख्त है उससे उतना ही काम लेना चाहिए। डैडी मामू तो उस बेचारी से अपने जूते भी पॉलिश करवाते थे। ओहो, और जूते भी इतने बड़े बड़े। फरीद साहब इसके एक जूते में बिल्ली बच्चे दे सकती है। झूठ, सफेद झूठ। मैंने कभी उससे जूते पॉलिश नहीं करवाए थे, क्योंकि भाईजान भी किसी भी मुलाजिम को अपने जूतों को हाथ नहीं लगाने देते। हाँ अलबत्ता एक दिन उसने खुद ही मुझे कहा था कि लाएं साहब जी मैं आपके जूते पॉलिश कर देती हूँ। झूठ, सफेद झूठ, बल्कि ब्लैक झूठ। कौन लेगा रिस्क?
अगर वो नौकरानी बच्ची पॉलिश करते हुए जूते बीच में गिर जाए तो कौन करेगा रेस्क्यू? असल में तो फरीद साहब बात ये है कि ये ऐसे मसाइल बड़े घरों में तो होते नहीं है जी। ये हम जो छोटी छोटी फैमिलियां हैं, छोटे छोटे जो घर हैं, ये छोटे छोटे मसाइल बड़े बन जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि इन छोटे घरों में रहने वालों को अगर दिल बड़ा करना आ जाए तो ये मसाइल पैदा ही ना हो। हाँ ये जी, कुद्दूस साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये छोटे छोटे मसाइल ऐसे नहीं है कि हल ना हो सके, हम आंखें बंद कर लेते हैं, हम इन चीज़ों में पड़ जाते हैं और मसला तब शुरू होता है जब हम घर में कोई मुलाजिम कोई मुलाजमा रखते हैं। घर में 10 लोग हों या 20 लोग हों, वो सारा काम का बर्डन, सारा लोड जो है वो उस मुलाजिम के ऊपर डाल देते हैं, उसको मशीन समझना शुरू कर देते हैं, खुद कोई काम नहीं करते और उसको जानवर की तरह से हाँकना शुरू कर देते हैं। जानवर से याद आया फरीद साहब, आपके पास काफी खुली जगह हुई है माशाल्लाह जी। आप इधर 2-3 शेर क्यों नहीं छोड़ते? हाँ, आपका प्रोग्राम भी कर जाया करेंगे और अपना शौक भी पूरा कर लिया करेंगे। मेरी नजर से कोई बच नहीं सकता। क्या करो? नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आलू पिले होन ते फिर नहीं लोग की खाड़ अम्मा पास सब्जी लेनी इतनी बड़ी टोकरी लेके चले हो। पुत्र पा सब्जी जेब च पा के लेना कहीं ते टोकरी होई है ना।